अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मैंगो केक जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम छना हुआ, और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, यानी कि 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें ऐड करके अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में बेकिंग पाउडर अच्छा सा मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए एक बेकिंग पैन, इसको मैंने ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर दिया था, और इसके बाद जो है मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था और दोबारा से इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया था। इसको भी हम साइड पर रख देंगे। यहाँ हमें चाहिए 5 अंडे रूम टेम्परेचर। हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ कि बेकिंग के लिए हर चीज़ हमेशा रूम टेम्परेचर ही होनी चाहिए। अगर आप फ्रिज के अंडे यूज़ करेंगे तो वो बेकिंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैं मैंगो एसेंस ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून, और अच्छा सा हम इसे बीट करेंगे। हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए, साइज़ में डबल ना हो जाए, तब तक हमने इसे ज़बरदस्त सा बीट कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही फ्लफ़ी और ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे जी चीनी। चीनी जो है ये पाउडर शुगर है। सिंपल आप इसे जो है मिक्सी में अच्छा सा ग्राइंड करके छान के तो 250 ग्राम्स जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना मैदा होगा ख़्याल रखिएगा उतनी ही आपने इसमें पाउडर शुगर ऐड करनी है। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हम बीटर को ऑन नहीं करेंगे, पहले वैसे ही मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा कि चीनी जो है वो इधर उधर गिरना नहीं शुरू होगी। आप पहले इसे मिक्स कीजिएगा, फिर बीटर को ऑन करके इसे अच्छा सा बीट कर लीजिएगा ताकि जो चीनी है वो अंडों में अच्छी सी मिक्स हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह चीनी ज़बरदस्ती हो चुकी है। और यहाँ पर हमें चाहिए जी मैदा, जो हमने मैदे में बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर वही काम हमने करना है कि हमने बीटर चलाए बगैर पहले इसे मिक्स करना है, क्योंकि जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, अगर हम बीटर ऑन कर देंगे तो वो सारी चीज़ें साइड पे गिरना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बाद में हम बीटर चलाएंगे, अच्छा सा बीट करेंगे। एक्स्ट्रा हमने इसे ओवर बीट नहीं करना, और थोड़ा सा हम इसे बस मिक्स करेंगे और अच्छा सा फिर स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा हो चुका है। यहाँ पर जो हमने ग्रीस किया था बेकिंग पैन, उसमें हम ये सारा मिक्सचर पोर कर देंगे, सारा हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो है हम इसे टैप टैप कर लेंगे। आपने इसे टैप टैप कर लेना। इससे क्या होगा कि एयर बबल्स जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। प्री हीट पतीला कर लीजिएगा और इसे फिर आप लो फ्लेम पे ही बेक कीजिएगा 40 मिनट तक। यहाँ पर मैं ओवन में बेक कर रही हूँ, मैंने प्री हीट कर लिया था 170 डिग्री पे, और 35 मिनट के लिए यानी कि 35 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है और इसे मैंने बाहर निकाल लिया। अभी आपने इसको बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं करना, क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये टूट सकता है। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसे डीमोल्ड करेंगे और बटर पेपर रिमूव कर देंगे और हम इसके पीसीस कर लेंगे। मैंने इसको 3 लेयर्स में कट किया, आप चाहें तो आप इसकी 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। और ये ब्रेड नाइफ़ है, मैंने इससे कि इसे बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम, हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए, आपको जितनी पसंद है। वैसे तो नॉर्मली आप इसमें 2 कप्स के बराबर जो है व्हिप क्रीम ले सकते हैं, लेकिन ये 2 कप से ज़्यादा है। और मैं जो है मेरे घर में ज़्यादा क्रीम यूज़ की जाती है तो इसलिए मैंने 2 कप्स लिए। आप चाहें तो आप 1.5 कप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें मैंगो एसेंस ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून, और इसके बाद अच्छा सा हम इसे बीट करेंगे ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए, साइज़ में डबल हो जाए। और ये देखें इतनी ये थिक होनी चाहिए। इसको भी आपने ओवर बीट नहीं करना। अगर आप ओवर बीट करेंगे तो क्रीम जो है वो ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना, इसे ओवर बीट नहीं करना। यहाँ पर हम केक की एक लेयर लेंगे और यहाँ पर जो है मैंने ये लिक्विड बनाया था दूध और चीनी का, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि ये जो केक है वो बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बने। इसके बाद जो है जो हमने क्रीम व्हिप की है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखें आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वीडियो की स्पीड को ज़्यादा कर दिया है ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये देखें इसके बाद जो यहाँ पर मैंगो हैं वो मैंने काट के रखे थे, वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद इस सेकंड लेयर लगाएंगे, इसको भी हम दूध और चीनी का जो हमने लिक्विड बनाया था वो हम लगा देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की लेयर लगाएंगे और अच्छी तरह से क्रीम की लेयर भी लगा के इसके बाद दोबारा से हम जो आम है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। इसी तरह जो है मैं थर्ड लेयर भी कर लूँगी। आपने इसी तरह करना है, मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया था।
और इसी तरह आपने सेम करना है। जब ये आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो क्रीम जो है वो मेल्ट हो रही है। अभी मैं इसे फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर हमें थोड़ी सी क्रीम चाहिए, उस पर ज़रूरत। यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर को मैंने मिक्स किया था और इसको बीट करके इसे हम पाइपिंग बैग में रख लेंगे। आप कौन सी भी नोज़ल यूज़ करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। मैंने फ्लावर नोज़ल यूज़ की है। इसके बाद यहाँ पर वाइट चॉकलेट और येलो कलर और क्रीम को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था तकरीबन 30 सेकंड के लिए, लेकिन मेरी क्रीम जो है वो इसमें ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पतला हो गया था। तो आप क्रीम जो इसमें थोड़ी सी कम ऐड कीजिएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर फ्लावर बना लेंगे क्रीम के। इसको भी आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना। जो आप पाइपिंग बैग में क्रीम डालेंगे आप उसको अच्छा सा फ्रीज़र में रखिएगा ताकि वो अच्छी सी क्रीम सेट हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में बहुत जल्दी क्रीम जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। और ये देखें इस तरह, जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह आप फूल बना लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये अभी से लगना शुरू हो गया और बहुत ही मज़े का भी लग रहा है। और दरमियान में जो है मैंने कुछ मैंगोज़ जो हैं वो काट के ऊपर रख दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा है, बहुत ही कमाल लग रहा है। और जब भी आप केक को आप खाएं आप इसको पहले ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडा जब ये होगा ना तो ये बहुत मज़े का होगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार हो चुका है। आप जिस तरह का चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह के आप चाहें फूल बना सकते हैं। आप अपने खुद बॉस हैं, आप जैसा चाहें आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बना है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि अब ये फुल ठंडा और मज़े का हो चुका है। आपने इसे बहुत ही अच्छा ठंडा कर लेना है। और ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। आप इसको देख सकते हैं कि ये काटते हुए ही फील हो रहा है कि ये कितना सॉफ्ट बना है। और यकीन करें इसकी खुशबू जो आम की इसमें से आ रही है ना वो बहुत ही मज़े की आ रही है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही कमाल बना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। केक जो है आपका परफेक्ट बनेगा। आपने इसमें मैंगो एसेंस ज़रूर ऐड करना है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। मैंने जब ये खाया था तो बहुत ही मज़ा आया, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। और जब आपके घर वालों को ये अच्छा लगता है तो आपको बहुत खुशी होती है, जब आपकी तारीफ़ होती है कि ये बहुत मज़े का बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।